हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जो सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए हमारी ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ज्योग्राफी का सेशन है। इसमें वो सारे क्वेश्चन हम कराते हैं जो अभी तक रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्णिमा के बाद अगले 14वें दिन जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहते हैं चंद्रमा की शयन अवस्था। क्या कहते हैं? चंद्रमा की शयन अवस्था, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। अब चंद्रमा की शयन अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्णिमा के बाद दोस्तों चंद्रमा का आकार जो होता है वो घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है, इसीलिए इसको चंद्रमा की शयन अवस्था कहते हैं। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ध्रुव तारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थिर है जिस पर पृथ्वी घूमती है, जिस पर पृथ्वी घूमती है। अब दोस्तों, ध्रुव तारा किस गोलार्ध में है? ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में है, जो सबसे चमकीला तारा है, जो किसी विशेष समय में किसी भी खगोलीय ध्रुव के सबसे निकट दिखाई देता है। पृथ्वी से निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है? तारे की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, ये सूर्य के अलावा पृथ्वी के पास भी सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा सीरियस, इसके अलावा है अल्फ़ा, डॉग स्टार, अन्य अन्य भी तारे हैं जो सब चमकीले तारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा का अदृश्य होता है? अदृश्य मतलब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा दोस्तों अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है। किस दिन? अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता। अब अमावस्या क्या होता है? अमावस्या दोस्तों यह चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होता है। मतलब इसीलिए तो रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा पूर्ण अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन क्या होगा? चंद्रमा का प्रकाशित भाग किसकी तरफ होगा? सूर्य की तरफ होगा, और जो रात्रि का भाग होगा वो पृथ्वी की ओर होगा। अब गिब्बन चंद्रमा तब होता है, गिब्बस चंद्रमा तब होता है जब चंद्रमा का आधे से अधिक प्रकाशित भाग देखा जा सकता है, उसको गिब्बस चंद्रमा बोलते हैं। अर्ध चंद्रमा क्या होता है? अर्ध चंद्रमा अपनी पहली तिमाही के आरंभ में या अंतिम तिमाही के अंत में दिखाई देता है। केवल एक छोटा चाप के आकार का खंड होता है और सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। चंद्रमा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? सूर्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो दोस्तों 15वें दिन। किस दिन होता है अदृश्य? 15वें दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा जो है बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों बहुत अधिक तापमान, यानी सितारों में अर्थात स्टार में जो है उसमें जो प्लाज्मा जब बनता है उस क्या कारण होता है? उसका मतलब टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए उसमें क्या बन जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा चरण तब होता है, या प्लाज्मा चरण कब होता है? जब ब्रह्मांड में पदार्थ और अंतरकीय गैस जो है उसकी सबसे सामान्य अवस्था होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं, जो आयनित गैसों के रूप में प्लाज्मा कहलाते हैं। और तारा क्या होता है? तारा आकाशीय पिंड जिसमें प्लाज्मा का एक प्रकाश युक्त गोला होता है, जो स्वयं अपने के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा एक साथ बंधा होता है। किसी तारे का टिमटिमाना, दोस्तों किसी तारे का टिमटिमाना जो है वो किसके कारण होता है? तो
प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह। किसको? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। और बुध की बात करें तो बुध यात्रा के रोमन देवता के नाम से इसको जाना जाता है। और शुक्र को दोस्तों प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम से जाना जाता है। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति को रोमन देवताओं का राजा कहते थे। और शनि ग्रह को कृषि का रोमन देवता कहते हैं। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? देवताओं की यूनानी राजा कहते हैं। वरुण ग्रह को समुद्र का रोमन देवता। और प्लूटो क्या है? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन उसको प्लूटो को क्या बोलते हैं? अधोलोक के रोमन देवता। क्या बोलते हैं? अधोलोक के रोमन देवता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 5.97 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। कितना है? 5.97 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अब देखो पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी के बारे में और सारे फैक्ट जान लेते हैं। पृथ्वी दोस्तों आकार और आकृति भूमध्य रेखा के चारों ओर का व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर। और परिधि लगभग कितनी है इसकी? परिधि है 40,075 किलोमीटर। यह चपटा अंडाकार होती है। पृथ्वी कैसी है? चपटी अंडाकार के समान होती है। और पृथ्वी का घनत्व कितना होता है दोस्तों? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी जो होता है वायुमंडल में मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो है नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन 21%। कितने प्रतिशत? 21। सबसे ज़्यादा पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन जैसी अन्य गैसें भी पृथ्वी के पाई जाती हैं। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देशांतर और अक्षांश से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसके अलावा सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, बिल्कुल सही। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ये भी सही। 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखाओं को संदर्भित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सी रेखा सुमेलित नहीं है दोस्तों? मकर रेखा, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है मकर रेखा। और सभी सुमेलित हैं। क्या? आर्कटिक वृत्त कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल सही। आर्कटिक वृत्त कहाँ है? भूमध्य रेखा के वृत्त में उत्तर में। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अंटार्कटिक वृत्त कहाँ है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन, गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मकर रेखा। गलत ऑप्शन पूछ रहा है तो मकर रेखा किस गोलार्ध में नहीं है? पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की मानक मेमोत्तर इनमें से किस स्थान से गुजरती है? तो दोस्तों मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। भारतीय मेमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद नैनी कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर के आसपास, ठीक है। तो मेमोत्तर रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? भारत उत्तर पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ, बिल्कुल सही ऑप्शन। दूसरा सी ऑप्शन क्या है? मानक समय
रेखा ग्रीनविच मीन टाइम समय से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही। जीएमटी अर्थात जीएमटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का टाइम कितने कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। चौथा ऑप्शन क्या है? भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका गलत कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्क रेखा डैश डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नागालैंड से। तो दोस्तों देख लेते हैं कर्क रेखा कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए ट्रिक होती है एक, मित्र पर गमछा झार। क्या होती है? मित्र पर गमछा झार। तो इसमें 8 राज्य हो जाते हैं। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो ट्रिक कौन सी है? मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों 8 राज्य आ गए मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो इसमें से नागालैंड ऑप्शन में नागालैंड से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में और सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो दोस्तों 2.5 घंटे, अर्थात 2.5 घंटे पहले कहाँ उगेगा सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में। और 2.5 घंटे बाद कहाँ उगेगा दिखेगा? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में एक अधिक मानक विमोत्तर है? तो किस देश में है? अमेरिका में है। किस में है? अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर। किसके? 111 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक अक्षांश का मान कैसे हम निर्धारित करते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर प्रत्येक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर बढ़ता है यह दूरी कम हो जाती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है यह अक्षांश की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। कितना होगा? 111 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरेंगे? तमिलनाडु से गुजरेंगे। कहाँ से गुजरेंगे? तमिलनाडु से। तो दोस्तों देख लेते हैं। केरल उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 18 मिनट से 12 डिग्री 48 मिनट और पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 52 मिनट से 72 डिग्री 22 मिनट के बीच स्थित है। तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 13 डिग्री 35 मिनट उत्तर तक है। तमिलनाडु का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 18 मिनट पूर्व से लेकर के 80 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अलवर से गुजरने वाला अक्षांश डैश डैश से भी होकर गुजरता है। तो किससे होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरता है। कहाँ से? सिक्किम से होकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कोण झुकी हुई है। कितने कोण की झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी? 66.5 डिग्री। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के सबसे दूर स्थित है? भारत के सबसे दूर कौन सा अक्षांश स्थित दूर है? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के बारे में देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका अर्थ दोस्तों यह होता है कि दक्षिणी ध्रुव भारत के सर्वाधिक दूर अक्षांश है। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव भारत के सबसे दूर है। और दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन सा था, तो एडमंड सेन। कौन सा? एडमंड सेन। किस सन में? 1911 में गया था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन। ठीक है, कब गया था? 1911 में। और उत्तरी ध्रुव पर पूछे सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो रॉबर्ट पियरे। कौन गया था उत्तरी ध्रुव पर? रॉबर्ट पियरे। कब गया था? 1909 में। किस सन में गया था? 1909 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है, तो दक्षिणी सिरे पर। किस सिरे पर? दक्षिणी सिरे पर। तो दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ देख लेते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और इसके अलावा उत्तरी ध्रुव की बात करें दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव दोस्तों कहाँ है? इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबुथु है। क्या है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात में है। गुजरात के मोती कच्छ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थे 46 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।